हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू प्रोटेच। ब्लैक बुक के इतिहास की इस सीरीज़ में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे इस सीरीज़ का चौथा वीडियो है। इससे पहले हमारी 3 वीडियोस सिंधु घाटी सभ्यता पर, वैदिक भारत पर और बौद्ध धर्म व जैन धर्म से संबंधित हो चुके हैं। आप सभी ये तीनों वीडियो हमारे प्रोटेच के चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में बाकायदा देख सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के साथ हमारे आज के इस चौथे वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत में 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में मौजूद गणराज्य के नाम बताइए। मल, वज्जी, कंबोज, गुर। दूसरा क्वेश्चन, वह कौन सा साम्राज्य था जिसने सबसे पहले युद्धों में हाथियों का इस्तेमाल किया था। मगध, क्योंकि मगध वह क्षेत्र था जहाँ पर बिहार, झारखंड और उड़ीसा क्षेत्र सम्मिलित होते थे, जहाँ पर जंगल होने के कारण वहाँ पर हाथियों की बड़ी मात्रा पाई जाती थी। इसलिए मगध सबसे पहले वह राज्य बना जिसमें हाथी युद्धों में हाथियों का प्रयोग किया जाने लगा। तीसरा क्वेश्चन, मगध राजवंशों का कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला हर्यक वंश, दूसरा शिशुनाग वंश, तीसरा नंद वंश तथा चौथा मौर्य वंश। चौथा क्वेश्चन, राजा खारवेल के चैदी वंश के महान शासक थे। तो राजा खारवेल कलिंग के महान शासक थे। पांचवा क्वेश्चन, झेलम नदी के तट पर यूनानी शासक सिकंदर ने किसकी सेना का सामना किया। झेलम नदी के तट पर यूनानी शासक ने राजा पोरस का सामना किया। छठा क्वेश्चन, सिकंदर और पोरस की सेना किस नदी के विपरीत किनारे पर डेरा डाला था। तो इन्होंने झेलम नदी के किनारे पर डेरा डाला था। सातवां क्वेश्चन, सिकंदर महान का अनुशिक्षक यानी ट्यूटर कौन था। तो अरस्तु, यानी कि सिकंदर अरस्तु का शिष्य हुआ करता था। आठवां, व्याकरण रचना अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा की पहली व्याकरण पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी लिखी गई थी, जो कि संस्कृत भाषा की पहली व्याकरण पुस्तक थी। नवा क्वेश्चन, गागरी, मैत्रेय और कपिल का घर कहाँ था। तो इनका घर मिथिला राज्य में स्थित था। 10वां क्वेश्चन, 16 महाजनपदों में से गांधार की राजधानी कहाँ थी। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। गांधार यानी कि आज का अफगानिस्तान और पाकिस्तान का एरिया, और इसकी राजधानी तक्षशिला हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन, महाजनपदों में राजाओं ने किलों को इस प्रकार बनाया जिससे वह सुरक्षा दे सके। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में तक्षशिला विश्वविद्यालय किस देश में स्थित है। तो इसका आंसर है पाकिस्तान। पाकिस्तान में पुराना तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है। प्राचीन भारत की श्रेणी के संघ थे। प्राचीन भारत में श्रेणी व्यापारियों का संघ हुआ करता था। व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहा जाता था। सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन सा था। तो सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद मगध हुआ करता था। भगवान गौतम के बुद्ध के जीवन के काल के दौरान 7वीं व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में कितनी महान शक्तियाँ यानी कि महाजनपद मौजूद थे। तो उस समय टोटल 16 महाजनपद मौजूद थे। इस क्वेश्चन में यह कहना चाह रहा है कि भगवान बुद्ध के समय भारत में कितने महाजनपद थे। तो उसकी संख्या है 16 महाजनपद भगवान बुद्ध के समय हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन, जब मगध एक शक्तिशाली महाजनपद था, वज्जी वैशाली में अपनी राजधानी के साथ सरकार के एक अलग रूप में अधीन था, जिसे के रूप में जाना जाता था, गण या संघ के रूप में जाना जाता था। गण या संघ राजा के अलावा ये 2 अलग समितियाँ होती थी। गढ़ कटंगा किस जनजाति का राज्य बना था। गौड़ जनजाति का राज्य गढ़ कटंगा बना था। गढ़ कटंगा गौड़ जनजाति का राज्य बना था। किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन है। दैट वाज अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन है। अगला क्वेश्चन, सिकंदर महान ने वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था। कौन से वर्ष पर आक्रमण किया था। आइए चलिए नेक्स्ट पेज पर। तो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन, ग्रीक लेखकों द्वारा अग्रमस या जठरमस कहा जाता है। धनानंद को अग्रमस तथा जठरमस कहा जाता है। अग्रमस तथा जठरमस कहा जाता है धनानंद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, की लड़ाई 326 ईसा पूर्व को सिकंदर महान द्वारा राजा पोरस सिंधु नदी के पार करने के बाद खिलाफ लड़ी गई। इसमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सिकंदर तथा राजा पोरस के बीच में कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी। तो वो था हाइडे स्पेस का युद्ध। इस युद्ध को बोलते हैं हाइडे स्पेस का युद्ध। अगला क्वेश्चन, नंद वंश का पहला शासक कौन था। तो वो है महापद नंद। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। तो वो था धनानंद। भारतीय समुद्र तट के साथ स्थित बंदरगाहों की सूचीबद्ध करने वाला ग्रीक यात्री की पुस्तक कौन सी थी। तो दैट इज पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। ये पुस्तक द्वारा भारतीय समुद्र तट के सभी बंदरगाहों को एक सूचीबद्ध किया गया था। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक को किसके दरबार द्वारा नियुक्त किया गया था। तो बिंबिसार द्वारा
इसे नियुक्त किया गया था। अजातशत्रु हर्यक वंश का एक शासक था किसका पुत्र था? अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। और अजातशत्रु अपने पिता को मारकर यानी कि बिंबिसार को मारकर गद्दी पर बैठा था। अगला क्वेश्चन, सिंहासन पर बैठने के लिए किस शासक ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करवा दी थी? अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करवा दी थी। अगला क्वेश्चन, हर्यक वंश में मगध का पहला शासक कौन बना था? तो हर्यक वंश में बिंबिसार मगध का पहला शासक बना था। हर्यक वंश में बिंबिसार के बाद में अजातशत्रु के बाद में उदयन, ये 3 महत्वपूर्ण शासक बने थे। अगला क्वेश्चन, कौन मगध के शक्तिशाली शासकों में से एक था? बिंबिसार मगध के शक्तिशाली शासकों में से एक था, क्योंकि इसने मगध का विस्तार करने की नीति सबसे पहले बिंबिसार ने लागू की थी। बिंबिसार के बाद में जो अन्य राजा आए थे उन्होंने भी बिंबिसार की तरह मगध का विस्तार किया था। हर्यक वंश के भारतीय शासक का नाम क्या था जो अजातशत्रु के पुत्र था और जिन्होंने पाटलिपुत्र शहर की नींव रखी थी? दैट वाज उदयन अपने पाटलिपुत्र यानी कि आज के पटना की नींव उदयन ने डाली थी। उदयन अजातशत्रु का पुत्र था। अगला क्वेश्चन, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर दी गई थी? पाटलिपुत्रा में स्थानांतरित कर दी गई थी। सबसे पहले उदयन ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। उसके बाद में मगध की राजधानी पुनः बदली गई, लेकिन अंत में जब मौर्य साम्राज्य आ गया तब अंत में पाटलिपुत्र ही मगध की मुख्य राजधानी बनी थी। अगला क्वेश्चन, प्राचीन काल में भारत के किस क्षेत्र को अवंतिका के नाम से जाना जाता था? अवंतिका को मालवा यानी कि उज्जैन के नाम से जाना जाता था। मालवा के क्षेत्र को अवंतिका कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, 1 मिनट जी, कामरूप भारत के किस क्षेत्र का प्राचीन नाम था? दैट वाज असम का नाम कामरूप हुआ करता था। पुरुषार किसका दूसरा नाम हुआ था? पुरुषपुरा किसका दूसरा नाम था? तो पुरुषपुरा पेशावर का दूसरा नाम था पुरुषपुरा। प्राचीन भारतीयों को बर्मा अब म्यांमार के बारे में कैसे पता चला था? तो स्वर्ण भूमि के नाम से म्यांमार या बर्मा को स्वर्ण भूमि कहा जाता था। महाजनपद युग के दौरान उज्जैन की राजधानी क्या थी? उज्जैन की राजधानी अवंती थी जो महाजनपद के कारण। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पहले मगध की राजधानी क्या थी? 4th शताब्दी ईसा पूर्व से पहले मगध की राजधानी राजगृह हुआ करती थी। राजगृह के बाद में पाटलिपुत्र के बाद में वैशाली और वैशाली के बाद में पुनः एक बार पाटलिपुत्र को कर दिया गया। 38वां क्वेश्चन, किसके साम्राज्य पर महापद नंद का शासन था? किसके साम्राज्य पर महापद नंद का शासन था? तो मगध पर महापद नंद का शासन था, जो कि नंद वंश का एक शासक हुआ करता था। इसी तरह हमारा हिस्टोरी के चौथा पार्ट जिसमें हमने महाजनपदों के बारे में चर्चा की थी ये कंप्लीट हुआ। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब प्रोटच फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। थैंक यू सो मच। आप 3 और वीडियोस देख सकते हैं यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो। थैंक यू सो मच।